हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। माई सेल्फ नवजीत कौर। आज हम करेंगे क्लास थर्ड के चैप्टर थर्ड की एक्सरसाइज 3.5, जिसमें क्या है, एडिशन के स्टेटमेंट वाले सम हैं। एडिशन के जो स्टेटमेंट के सम करते हैं तो हमें किन चीज़ों से पता चलता है कि हमने उसमें एडिशन करनी है। उसके लिए हमने कुछ वर्ड लिखे हैं। चलिए वो वर्ड देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं, कि अगर आपकी स्टेटमेंट में वो वर्ड्स आ जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपने वहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है एडिट टू। जब आपको स्टेटमेंट में इनमें से कोई भी वर्ड दिखेगा तो इट मीन क्या होगा कि वहाँ पे आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो फर्स्ट क्या है, एडिट टू। सेकंड सम, उसके बाद है टोटल, टुगेदर, एडिशनल, कंबाइंड, ऑल, another, both, all together, increased by and more than। इनमें से अगर कोई भी वर्ड आपको स्टेटमेंट में दिखाई दे तो इट मीन क्या है कि आपने उस सम में क्या करना है, ऐड करना है। तो अब हम आपकी क्लास थर्ड की एक्सरसाइज 3.5 के एडिशन के सम करेंगे स्टेटमेंट वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम में क्या दिया है हमें, अ मिल्क वैन सप्लाइड 4357 बोटल्स। कितनी है हमारे पास, 4357 बोटल्स एंड 3256 bottles of milk in 2 booth। मतलब क्या है, एक मिल्क वैन है जिसने 2 बूथ पर, मतलब 2 बूथ हैं, वहाँ पे मिल्क बोतल को सप्लाई किया है। फर्स्ट बूथ पे उसने कितनी की, इतनी की, और सेकंड बूथ पे उसने कितनी कर दी, इतनी बोतल्स जो है वो सप्लाई की हैं। आगे क्या है, हाउ मैनी टोटल नंबर्स ऑफ बोटल्स ऑफ मिल्क डिड द वैन सप्लाइड। अब ये क्या पूछ रहे हैं, क्या क्वेश्चन किया है इन्होंने, क्वेश्चन किया ना कि क्या क्वेश्चन किया है कि उस वैन ने दोनों बूथ्स पर टोटल कितनी मिल्क बोतल जो है वो सप्लाई की हैं। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं इसकी, क्या आएगा, मिल्क बॉटल्स supplied in first booth। तो कितनी सप्लाई की है, 4357। फर्स्ट बूथ पे कितनी सप्लाई की थी उसने बॉटल्स, 4357। तो अब नेक्स्ट में लिखेंगे मिल्क bottles supplied in second booth। तो कितनी की है सेकंड बूथ पे उसने सप्लाई, 3256। तो इसके नीचे लिखेंगे हम 3। तो अब हमें क्या, कैसे देखेंगे कि इसमें एडिशन करना है, हमें क्या दिया हुआ है, ये क्या दे रखे हमें, टोटल। तो टोटल से हमें क्या पता चल गया कि हमने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो अब हम लिखेंगे टोटल नंबर्स ऑफ मिल्क बॉटल्स सप्लाइड, की टोटल कितनी जो मिल्क बोटल्स थी वो सप्लाई की गई हैं। तो इस टोटल से हमें क्या पता चल गया कि हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो अब हम इसे ऐड कर देंगे। 7 और 6 क्या होता है, 13, 3, 1 कैरी, 1 और 5 6, 6 और 5 11, 1 कैरी आएगा हमारे पास, 1 और 3 4, 4 और 2 6,
4 और 3 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल नंबर्स ऑफ मिल्क बॉटल सप्लाइड, कि उस मिल्क वैन के द्वारा जो दोनों बूथों पर टोटल सप्लाई की गई थी वो कितनी थी, 7613। अब हम करेंगे सेकेंड सम में। हमें क्या दिया गया है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 2248 टॉयज इन 1 वीक। इट मीन 1 वीक में उस फैक्ट्री ने कितने टॉयज प्रोड्यूस किए हैं, 2248 टॉयज जो है वो उसने प्रोड्यूस किए हैं। एंड 3562 टॉयज इन नेक्स्ट वीक, और अगले वीक में उसने कितने टॉय प्रोड्यूस किए, 3562 टॉयज। हाउ मैनी टॉयज डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड इन द 2 वीक। तो उन्होंने क्या पूछा है कि उस फैक्ट्री ने 2 वीक्स में कितने टॉयज प्रोड्यूस किए। तो हम इसकी क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, टॉयज प्रोड्यूस्ड इन 1 वीक। 1 वीक में कितने किए थे उन्होंने प्रोड्यूस्ड, 2248 टॉयज। इतने टॉयज 1 वीक में उन्होंने प्रोड्यूस किए थे। अब सेकंड लिखेंगे, टॉयज प्रोड्यूस्ड इन नेक्स्ट वीक। 1 वीक में उन्होंने इतने प्रोड्यूस किए और नेक्स्ट वीक उन्होंने कितने प्रोड्यूस किए थे, 2653। इट मीन 3562 टॉयज जो है उन्होंने नेक्स्ट वीक जो है वो प्रोड्यूस किए थे। अब हमने क्या करना है, दोनों क्या पूछा इन्होंने, 2 वीक्स में उन्होंने कितने टॉयज जो है वो प्रोड्यूस किए थे। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल टॉयज प्रोड्यूस्ड। तो हम क्या करेंगे, टोटल निकालना है तो हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, 8 + 2 10, 0 1 कैरी, 1 और 4 5, 5 और 6 11, 1 और 1 कैरी जाएगा हमारा, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 2 और 3 5। तो हमारा आंसर क्या है, 5810 टॉयज जो है वो उस फैक्ट्री ने 2 वीक्स में क्या है प्रोड्यूस किए थे। ये तो था हमारा सेकेंड सम। अब हम करेंगे थर्ड सम करेंगे। थर्ड सम में हमें क्या दिया हुआ है, देयर आर 825 चिल्ड्रंस इन प्राइमरी क्लासेस। मतलब आपके स्कूल की में प्राइमरी क्लासेस में कितने चिल्ड्रन हैं, 825। उसके बाद क्या है, 638 चिल्ड्रन इन मिडिल क्लासेस। इट मीन मिडिल क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स हैं, 638 स्टूडेंट्स। एंड 595 चिल्ड्रन इन सेकेंडरी क्लासेस। और सेकेंडरी क्लासेस में कितने स्टूडेंट हैं, 595। हमें प्राइमरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, मिडिल क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स हैं और सेकेंडरी क्लासेस में कितने स्टूडेंट है वो हमें दिया हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, हाउ मैनी चिल्ड्रन इट मीन कितने बच्चे आर देयर इन द स्कूल, कि उस स्कूल में टोटल जो है वो कितने बच्चे हैं वो हमने बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी ऐड करेंगे ना। तो क्योंकि प्राइमरी के भी बताने हैं, मिडिल के भी बताने हैं और सेकेंडरी के भी, तीनों के हमें दे रखे हैं। हमने क्या बताना है कि पूरे स्कूल में कितने चिल्ड्रन हैं ये हमें बताना है। तो ऐड करेंगे ना, प्राइमरी वालों को, सेकेंडरी वालों को और मिडिल वालों को, तीनों को जब ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा, हमारे स्कूल के कितने बच्चे हैं वो आ जाएगा। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले, चिल्ड्रन इन प्राइमरी क्लासेस। कितने हैं प्राइमरी क्लासेस में, हमने 825
ठीक है। उसके बाद है मिडिल क्लासेस, चिल्ड्रन इन मिडिल क्लासेस। कितने हैं मिडिल क्लासेस में? 638। तो इसके नीचे लिखेंगे हम 638। अब क्या रह गया? सेकेंडरी क्लासेस के रह गए, तो क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन इन सेकेंडरी क्लासेस। सेकेंडरी क्लासेस कितने हैं? 595। हमें निकालना क्या है? टोटल चिल्ड्रन निकालने, तो क्या लिखेंगे हम? टोटल चिल्ड्रन इन स्कूल। स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं, यही निकालना ना हमने। तो अब हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 5 ऐड 8 ऐड 5 कितना आ जाएगा हमारे पास? 18। 8 1 कैरी आएगा हमारा। 1 + 2 + 3 + 9 कितना आएगा हमारा? 15। 5 1 कैरी। 1 और 8 ऐड 6 ऐड 5 कितना आएगा हमारे पास? ये 1 8 6 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 20। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? टोटल चिल्ड्रन इन स्कूल। क्या आएगा हमारे पास? टोटल चिल्ड्रन इन अ स्कूल 2058 चिल्ड्रन जो है वो एक स्कूल में है। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम करेंगे इससे नेक्स्ट सम। थर्ड सम में हमें क्या दिया हुआ है? अ सोप फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 3251। उसके बाद है 2456 एंड 2378 सोप केक्स इन 3 डे। इट मीन क्या है कि एक फैक्ट्री फर्स्ट डे इतने, सेकेंड डे इतने और थर्ड डे इतने सोप केक्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो इन्होंने कहा है कि हाउ मैनी सोप केक्स वर प्रोड्यूस्ड इन ऑल द 3 डेज। इसमें आ गया ना ये आल में ने क्या कर रहा है? हमने इसमें ऐड करना है। तो क्या करेंगे? स्टेटमेंट लिखते हैं हम इसकी। सोप प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट डे। कितनी सोप थी? 3251। उसके बाद लिखेंगे सोप प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड डे। कितनी प्रोड्यूस की थी सेकेंड डे? 2456। ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड डे की लिखनी है। सोप प्रोड्यूस्ड इन थर्ड डे। तीसरे दिन कितनी प्रोड्यूस की थी उन्होंने? 2378। 2370 डेज। अब हमने निकालना क्या है कि इन तीनों डेज में उस फैक्ट्री ने कितनी जो सोप केक्स थे वो प्रोड्यूस किए थे। तो हम क्या लिखेंगे? टोटल सोप प्रोड्यूस्ड। टोटल सोप प्रोड्यूस क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे? 1 + 6 + 8 कितना हो जाएगा हमारा? 15। 5 1 कैरी। 1 + 5 + 5 + 7 18। 8 1 कैरी। उसके 1 + 2 + 4 + 3 कितना हुआ हमारा? 10 0 1 कैरी। 1 ऐड 3 3 ऐड 2 ऐड 2 8। टोटल कितने हो गए? सोप केक प्रोड्यूस की उस फैक्ट्री ने 8080
5 जो सोप केक थे उस फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किए थे 3 डेज़ में 8085 सोप केक जो है वो प्रोड्यूस किए थे। आई होप आपको जो ये स्टेटमेंट के सम जो है एडिशन वाले अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस वीडियो में हमने इसके 4 सम किए हैं, इसके जो बाकी के सम हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू।